स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बाल साधना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 25 ऑक्सीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, हिंदी में कहेंगे मानव का उत्सर्जन तंत्र में टॉपिक काउंटर करंट मैकेनिज्म, हिंदी में कहेंगे प्रतिधारा वाहक प्रणाली का अध्ययन करेंगे। सो टॉपिक इज काउंटर करंट मैकेनिज्म, हिंदी में कहेंगे प्रतिधारा वाहक प्रणाली की क्रियाविधि। स्टूडेंट्स, प्रतिधारा वाहक प्रणाली को समझने के लिए नेफ्रॉन की संरचना और एक अन्य संरचना हम बनाएंगे वासा रेक्टा। ये तो पार्ट है मेलपीजियन बॉडी, इनसाइड है बोमेन कैप्सूल, ये है बोमेन कैप्सूल पार्ट। ये पार्ट ग्लोमेरुलस गुच्छेनुमा कौन बनाएगा? अभिवाही धमनिका बनाती है। इसे क्या बोलेंगे? अपवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका गुच्छ कर क्या बनाएगी? गुच्छेनुमा उसे कोशिका गुच्छ। इसे बोलेंगे बाहर पहले नुमा को बोमेन कैप्सूल। दोनों को सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे? मेलपीजियन बॉडी, मेलपीजियन काय कहेंगे। ये आगे का पार्ट है जो सीलिएटी एपिथेलियल से बना होता है, वह नेक। ये है समीपस्थ कुंडलित नलिका, पीसीटी शॉर्ट में लिखा मैंने समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रोक्सिमल कोनेटेड ट्यूबुल्स। नेक्स्ट ये पार्ट है यू शेप हेनले लूप, दो भुजाओं से निर्मित है। ये भी ये है हेनले लूप। यू शेप होता है, एक यू शेप संरचना और बनाएंगे आज हम। एक है डिसेंडिंग आर्म, ये है असेंडिंग, इसे तो कहेंगे आरोही भुजा, इसे कहेंगे अवरोही भुजा। ये पुनः कुंडलित भाग परंतु इससे दूर है, इसलिए दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कोनेटेड ट्यूबुल्स। ये नेक्स्ट पार्ट है संग्रहण नलिका, कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। ये पार्ट है कलेक्टिंग ट्यूबुल्स, संग्रहण नलिका। इसमें अनेक महीन संग्रहण नलिकाएं खुलती हैं जो एक मोटी संग्रहण नलिका का निर्माण करती हैं, जिसे डक्टोबेलिनाई कहते हैं। इसे बोलेंगे संग्रहण नलिका। ये तो है फिगर ऑफ नेफ्रॉन। देखो सेकंड हेनले लूप कैसा है? यू शेप। ये अपवाही धमनिका, ये पुनः ऐसे आती है और एक यू शेप संरचना बनाती है। उस संरचना को बोलते हैं वासा रेक्टा। सेकंड संरचना में बना रहा हूं वासा रेक्टा। ये पार्ट है वासा रेक्टा पार्ट, या इस यू शेप संरचना को बोलते हैं वासा रेक्टा। ये है फिगर वासा रेक्टा। देखो निर्माण कौन करेगा?
अपवाही धमनिका। प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने यहाँ अवशोषण दर्शाया था, जल का, नमक का, NaCl का, बाइकार्बोनेट का, इम्यूनो एसिड का। वो पुनः अवशोषित होकर ये ऐसी संरचना बनेगी यू शेप ऐसे, इसे वासा रेक्टा कहते हैं। इसमें वापस यहाँ स्थानांतरित हो जाएंगे, ये यहाँ स्थानांतरित हो जाएंगे, यहाँ से जल वापस यहाँ स्थानांतरित हो जाएगा। यहाँ भी हमने किया था DCT, ये सारे यहीं इसमें सिलेक्टिव विधि द्वारा वापस अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ये इसकी भी दो भुजाएं, यही जो असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्म, यही असेंडिंग डिसेंडिंग आर्म, इसकी संरचना का नाम है वासा रेक्टा। कौन निर्माण कर रहा है इसका? अपवाही धमनिका का निर्माण कर रहा है। इसमें क्या है? शुद्ध रुधिर होता है। देखो यहाँ तो ब्लड का फ्लो होता है ऐसे नीचे की ओर, इसमें हो रहा है ऊपर की ओर। कहने का अर्थ है वासा रेक्टा पहला तो अपवाही धमनिका बनाती है, शुद्ध रुधिर होता है इसमें शुद्ध रुधिर का प्रवाह दोनों भुजाओं में, एक भुजा ये दूसरी भुजा ये, दोनों भुजाओं में विपरीत प्रवाह होता है। विपरीत कोई बोलते हैं प्रतिधारा या काउंटर करंट। और यहाँ जो प्रेशर होगा वो प्रेशर होता है 300 ओस्मोस प्रति मिलीलीटर से, ओस्मोस प्रति मिलीलीटर। फिर आता है 600, नीचे बढ़ेगा तो दाब बढ़ता जाएगा, फिर 900 और निरंतर बढ़ता जाता है। यहाँ पहुँचते पहुँचते 1200 ओस्मोस प्रति मिलीलीटर, ऐसे इसे दर्शाएंगे ओस्मोस मिलीलीटर। ये सामान्यतः वैल्यू। यहाँ पुनः 1200 रहेगा, इधर 1200 तो इधर भी 1200। ये है ओस्मोस प्रति मिलीलीटर। यहाँ 900, यहाँ आएगा 600, यहाँ आ जाएगा 300 ओस्मोस प्रति मिलीलीटर। यही स्थिति। यहाँ देखो इसमें भी जो निस्यंद छनकर आ रहा है वो नीचे है, इसमें अवरोही भुजा में ऐसे जाएगा, फिर इस भुजा में कहाँ है? ऊपर की ओर है। कहने का अर्थ है हेनले लूप की दोनों भुजाओं में यानी अवरोही व आरोही भुजा में निस्यंद का विपरीत प्रवाह है, विपरीत दिशा में प्रवाह है। प्रतिधारा कहलाता है, प्रति अपोजिट के लिए काम में लेते हैं विपरीत में। वह वासा रेक्टा में शुद्ध रुधिर का दोनों भुजाओं में विपरीत दिशा में प्रवाह है, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहलाता है। वंस अगेन, हेनले लूप की दोनों भुजाओं में आरोही व अवरोही में निस्यंद का, छने हुए पदार्थ को निस्यंद कहते हैं, का विपरीत दिशा में प्रवाह है, इसमें नीचे इसमें ऊपर की ओर। तथा वासा रेक्टा जो कि अपवाही धमनिका से निर्मित यू शेप संरचना है, उसकी दोनों भुजाओं में शुद्ध रुधिर का विपरीत प्रवाह, इस भुजा में नीचे की ओर इसमें ऊपर की ओर, उसे बोलेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो फर्स्ट तो अगर इसमें हम बिंदु लें, फर्स्ट है वासा रेक्टा, फर्स्ट तो है यह यू शेप संरचना होती है, नलिका बोल सकते हो नहीं आप, संरचना होती है। तथा इसमें दो भुजाएं होती हैं, हेनले लूप में है वैसी दो भुजाएं होती हैं। नेक्स्ट है निर्माण कौन करेगा? फॉर्मेशन। अपवाही धमनिका एक यू शेप संरचना का निर्माण करती है, उसे वासा रेक्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? वासा रेक्टा कहते हैं। नेक्स्ट है वासा रेक्टा में क्या होता है? शुद्ध रुधिर, शुद्ध रुधिर होता है, यह शुद्ध रुधिर का प्रवाह होता है। अब देखो नेक्स्ट किसे कहेंगे? हेनले लूप की दोनों भुजाओं में
निस्सिंद छना हुआ पदार्थ जिसमें उपयोगी और अनुपयोगी दोनों होते हैं, फिल्ट्रेट बोलेंगे निस्सिंद का विपरीत दिशा में प्रवाह तथा वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में शुद्ध रुधिर का विपरीत दिशा में प्रवाह को प्रतिधारा वाहक प्रणाली कहते हैं। वंस अगेन, हेनले लूप की दोनों भुजाओं में निस्सिंद का व वासा रेक्टा की दोनों भुजाओं में शुद्ध रुधिर का विपरीत दिशा में प्रवाह प्रतिधारा वाहक प्रणाली या काउंटर करंट मैकेनिज्म कहलाता है। किस लिए होगा? देखो, काउंटर करंट मैकेनिज्म मानव के मूत्र या मानव के यूरिन को सौंदर्य बनाए रखने के लिए, कंसंट्रेट, और हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं गाढ़ा। वंस अगेन, काउंटर करंट मैकेनिज्म मानव के यूरिन को सौंदर्य या गाढ़ा बनाने के लिए आवश्यक है। देखो, ध्यान ये रख लेना, एक शब्द आता है डाइल्यूट, तनु। अगर बायोलॉजी की भाषा में हम देखें, कंसंट्रेट का अर्थ है गाढ़ा, डाइल्यूट का अर्थ है तनु यानी पतला। यदि मानव का यूरिन तनु अधिक होगा यानी थिन अत्यधिक होगा तो जल अधिक देह से निकलेगा, देह में जल की कमी हो सकती है। इसलिए मानव द्वारा यूरिन कुछ कंसंट्रेट, कुछ सौंदर्य या कुछ गाढ़ा रिलीज किया जाता है, जिससे कि जल की मात्रा देह में बनी रहे, जल की कमी देह में न हो। तो यूरिन को कुछ कंसंट्रेट करने के लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म आवश्यक है या मानव में ये प्रक्रिया संपन्न होती है। किस लिए? क्योंकि अधिक तनु होगा यानी पतला होगा तो जल की कमी होगी, इसलिए कंसंट्रेट करने के लिए, कुछ कंसंट्रेट करने के लिए या गाढ़ा करने के लिए ये प्रक्रिया संपन्न होती है। कहाँ? काउंटर करंट, हेनले लूप व वासा रेक्टा। इसके अलावा देखो, अगला टॉपिक है मानव के अन्य उत्सर्जी अंग, कि मानव में किडनी के अलावा, वृक्क के अलावा अन्य उत्सर्जी अंग कौन से हैं? इंग्लिश में बोलेंगे अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन। फर्स्ट है लीवर। आज भी ये बिंदु आया, अपन ले सकते हैं कि यूरिया का निर्माण कहाँ होगा? लीवर में। प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने पढ़ा है कि मानव यूरियोटेलिक प्राणी है, यानी नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। किससे बनता है? अमोनिया से बनता है। इसलिए मानव में उत्सर्जी पदार्थ, मानव में लीवर उत्सर्जी पदार्थ की भूमिका भी निभाता है। मानव में लीवर सेल हानिकारक अमोनिया को कम हानिकारक यूरिया में परिवर्तित कर यूरिन के रूप में बाहर वंस अगेन बाहर त्यागने में सहायक होती है। अब ये पूछे कि लीवर में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा बनता है? यूरिया बनता है। किससे बनता है? अमोनिया से। तो ये ध्यान रख लेना, या अमोनिया को यूरिया में बदलने वाला कौन है? लीवर या लीवर सेल। अमोनिया क्या है? अधिक हानिकारक, और यूरिया क्या है? अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक। सेकंड अगर हम देखें, स्किन, त्वचा। एक तो ये ध्यान में रखना है, मानव का सबसे बड़ा अंग है।
आगे एक चैप्टर हम पढ़ेंगे इंटुगुमेंट सिस्टम, अध्यावरण तंत्र, उसमें त्वचा व त्वचा की व्युत्पन्न पढ़ेंगे। तो त्वचा एक तो मानव का सबसे बड़ा अंग है, एक मानव का संवेदी अंग भी है कि बाह्य वातावरण से हम संवेदनाएं ग्रहण करते हैं, जैसे ठंडक का महसूस करते हैं, गर्म का महसूस करते हैं, ताप का महसूस करते हैं, वो सब इसी के माध्यम से महसूस करते हैं। यानी संवेदी अंग भी है और मानव की देह का सबसे बड़ा अंग भी है। इसमें अनेक ग्लैंड हैं, तेलीय ग्रंथियां भी हैं, स्वेद ग्रंथियां भी हैं। उनमें जो स्वेद ग्रंथियां, स्वीट ग्लैंड, वो स्वीट का निष्कासन करती हैं, यानी पसीने का निष्कासन करती हैं, जिसमें जल के साथ साथ कुछ नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं। पहला तो है मानव के सबसे बड़े अंग स्किन में स्वेद ग्रंथियां स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो स्वीट के रूप में यानी पसीने के रूप में कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ व जल का देह से बाहर की ओर निष्कासन करती हैं। ये दूसरा उत्सर्जी अंग है। पहले का उत्पाद पूछे, लीवर का उत्सर्जी उत्पाद क्या है? यूरिया। स्किन का क्या है? स्वीट, जिसमें नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, कुछ अंश में जल कंटेंट होता है, या जल के साथ साथ कुछ नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ। तीसरा है मानव में लंग्स, फेफड़े। मानव का श्वसन अंग है, ध्यान कर लेना, ये मानव का श्वसन अंग या मुख्य श्वसन अंग। ये आ जाएगा सेल के अंदर। जैसे ही जैविक क्रिया संपन्न होंगी, उस जैविक क्रिया के फलस्वरूप, यानी जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो CO2, H2O व ATP बनेंगे। H2O व ATP तो पुनः काम में ले लिए जाते हैं, यानी ATP तो अन्य जैविक क्रियाओं में ऊर्जा के रूप में काम में आता है, परंतु CO2 क्या है? एक अपशिष्ट है, एक हानिकारक है। अतः इसका निष्कासन देह से बाहर किया जाता है। जो निष्कासन है वो सभी सेल में निर्मित CO2 को वेंस द्वारा यानी शिराओं द्वारा हृदय तक पहुंचाया जाता है। हृदय से ये अशुद्ध रुधिर यानी CO2 युक्त रुधिर, इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो लंग्स तक लाया जाता है। लंग्स से इस CO2 का देह से बाहर निष्कासन होता है, जो हम परिवहन तंत्र के चैप्टर में भी पढ़े। कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप बनी CO2 एक उत्सर्जी पदार्थ है, एक ऑक्सीटरी सब्सटेंस है, जिसे लंग्स द्वारा श्वसन या ब्रीथिंग बोल देंगे, श्वास लेना, द्वारा देह से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। तो मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग पूछे तो किडनी, अगर हम अन्य उत्सर्जी अंग पूछे आपसे तो लीवर, लंग्स व स्किन। यहां आज हम वासा रेक्टा के बारे में आपको ध्यान में रखना है। किससे निर्मित है? अपवाही धमनिका से। कार्य क्या है? शुद्ध रुधिर का परिवहन, यानी जो यूरिया रहित ब्लड है उसको लेकर जाएगी। कितनी भुजाएं होती हैं? 2 भुजाएं होती हैं। दूसरा है किस शेप होती है? ये ध्यान कर लेना, यू शेप होती है। किस शेप है? यू शेप। अन्य यू शेप संरचना कौन सी है मानव में? अगर उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में देखें तो हेनले लूप, इसमें
रुधिर का दाब किस ओर है, दोनों भुजाओं में विपरीत दिशा में, इसलिए काउंटर करंट। दाब कितना होगा, 300 से लेकर 1200 ओस्मोस प्रति मिलीलीटर तक होता है या लीटर तक होता है। हेनले लूप में भी दोनों भुजाओं में क्या देखो, अवरोही भुजा में नीचे, आरोही भुजा में ऊपर, यानी दोनों भुजाओं में निस्सेंद का, यहाँ ब्लड का, यहाँ शुद्ध ब्लड का या शुद्ध रुधिर का, यहाँ निस्सेंद का यानी छने हुए पदार्थ का, दोनों भुजाओं में विपरीत दिशा में प्रवाह, वो काउंटर करंट मैकेनिज्म कहलाता है। ये भी एक यू शेप संरचना में संपन्न होती है। ये भी निस्सेंद का विपरीत दिशा में रुधिर का प्रवाह भी एक यू शेप संरचना में निर्मित होता है। दोनों अंतर क्या है, वो नेफ्रॉन का पार्ट है, ये अपवाही धमनिका से निर्मित यू शेप संरचना है। समानता क्या है, ये भी यू शेप संरचना है, ये भी यू शेप संरचना है। इसमें भी दो भुजाएं हैं, इसमें भी दो भुजाएं हैं। इसमें एक भुजा, दोनों भुजाओं में विपरीत दिशा में प्रवाह है, इसमें भी दोनों भुजाओं में क्या है, विपरीत दिशा में प्रवाह। इसके अलावा किस लिए होती हैं, यूरिन को कुछ कंसंट्रेट बनाए रखने के लिए होती हैं, क्योंकि अगर कंसंट्रेट का अर्थ होता है गाढ़ा, यदि अधिक डाइल्यूट होगा तो देह में जल की कमी हो सकती है, जल की कमी होने पर कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में यूरिन को कुछ कंसंट्रेट रिलीज किया जाता है या बाहर उत्सर्जित किया जाता है। मानव में मुख्य उत्सर्जी अंग पूछे किडनी, सहायक पूछे या अन्य पूछे लीवर, स्किन व लंग्स। मुख्य श्वसन अंग पूछे तो लंग्स, ये ध्यान रखना है। सो थैंक्स, हैव ए नाइस डे।